ख्याति थी हिंदी विभाग में कि सबसे अच्छा अध्यापन अगर होता है तो वहीं होता है। माइग्रेशन लेके आया था। हरीश नवल सर ने मुझे एक दो डिबेट्स में सुना था, तो वो मुझे पसंद करते थे। मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने पूरी मदद की। तब तक मुझे सर के बारे में अंदाजा नहीं था। क्लासेस करने में मेरी रुचि बहुत कम थी, बहुत ही कम। अब क्योंकि मुझे इलेक्शन या कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी है तो मैं बिना बात के झूठ क्यों बोलूं। मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन में कुल 3 क्लासेस की थी और मुझे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। पूरी बात स्पष्ट हो तो बेहतर रहता है, आधी बात क्यों। कोई पछतावा नहीं है। मैंने 3 क्लासेस की थी। मैंने पूरा मौका दिया था टीचर्स को कि वो मुझे रोक सके, पर वो नहीं रोक पाए। तो मैं मानता हूं कि वो विफल हुए। ये मैं मजाक में कह रहा हूं, इसको अहंकार मत समझिएगा, है ना, मैं मजाक में कह रहा हूं। एमए प्रीवियस में मैं जिस कॉलेज में था वहां बहुत बड़े बड़े अध्यापक थे। मैंने जैसे नाम बताया आपको, देश भर में उनकी ख्याति थी। मैं उनसे मिलता भी था, पर क्लास में कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे क्लास के नाम से ही अरुचि थी। क्लास के 40, 45, 50 मिनट मुझे लगता था कि कैसे ये समय बीते। फिर मैं फाइनल में आया। मैंने एमए के दौरान विश्वविद्यालय में शायद 5-7 क्लासेस की होंगी। उनमें से एक क्लास मुझे अच्छी लगी। अभी सरकार जिक्र नहीं आया, वो उसके बाद आएगा। 5-7 क्लासेस मैंने विश्वविद्यालय में की, अलग अलग अध्यापकों की, प्रसिद्ध अध्यापक थे उनकी क्लासेस की, सब कुछ किया। एक क्लास अच्छी लगी, और वो क्लास विश्वविद्यालय में नहीं, हिंदू कॉलेज में हुई थी। हिंदू कॉलेज में क्लासरूम में नहीं, बगीचे में हुई थी बाहर। मेरे ख्याल से अभी बगीचा होगा ही सामने की तरफ, है ना। हमारे एक अध्यापक थे, सर के मित्र भी थे। उनका नाम था प्रोफेसर दीपक सिन्हा। वो और सर मेरे ख्याल से लगभग एक ही बैच के रहे होंगे, आसपास रहे होंगे। मैं यहां से गुजर रहा था, एक दो दोस्त साथ में थे, और तभी किसी ने बताया कि एक सर वहां क्लास ले रहे हैं, इनका नाम दीपक सिन्हा है, 3-4 बच्चे बैठे हैं, आप भी आ जाओ। तो स्वाभाविक अरुचि के चलते मैंने कहा नहीं, क्या करूंगा क्लास करके। तो दोस्त 2-3 थे, बोले यार थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर चलेंगे घूमने के लिए। तो मैं इसलिए बैठ गया कि ठीक है, फिर घूमने जाएंगे। लेकिन उस आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में, रघुवीर सहाय एक कवि हैं, हिंदी के पाठ्यक्रम में थे, उन्होंने उनके बारे में पढ़ाया, कविता पढ़ाई। और तब मुझे पहली बार लगा कि अच्छा, कविताओं को ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। तो मेरे मन में पहली बार एक अध्यापक को लेकर बड़ा सम्मान का भाव आया कि हाँ, इनसे सीखना चाहिए। पर दुर्भाग्य, ये 1995 की बात है। मेरा एमए हो चुका था उस समय, मतलब मैं फाइनल ईयर में था। कुछ दिन के बाद मेरा एमए हो गया। देखिए, पढ़ना और नंबर लाना ये 2 एकदम अलग विधाएं हैं, इनमें कोई लिंक आपस में नहीं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का 2nd टॉपर था एमए में, 65% अंक थे। एमए फाइनल में ही यूजीसी का एग्जाम देके नेट जेआरएफ कर चुका था, मैं फेलो था, हिंदी साहित्य से ही था। उसके बाद भी सच कहूं तो मुझे हिंदी साहित्य समझ नहीं आता था। तथ्य पता थे, कोई बात करेगा तो मैं उसे जवाब दे दूंगा, 1-8 घंटा बोलना होगा तो बोल भी दूंगा, पर कोई विषय उसकी समझ क्या होती है ये समझ नहीं थी।